हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। मैं हूं CMA अक्षय सेन। तो आज जो ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं ये मेरे दिल के, मेरे हृदय के बहुत ही ज़्यादा करीब है। बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल वीडियो है और आपके लिए भी आई एम श्योर कि ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल वीडियो होने वाली है। सबसे पहले मैं आपको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और मेरे भी ज़िंदगी में जितने भी गुरु रहे हैं उन सभी को मैं शत शत नमन करता हूं कि मुझे जो भी आज ज्ञान की प्राप्ति हुई है उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। जिस भी लोगों से हमने कुछ सीखने को मिलता है वो सभी गुरु हैं, चाहे वो मेरे खुद के ही स्टूडेंट क्यों ना हो। जब मैंने उनसे कुछ सीखा है तो मैंने उनको भी गुरु तुल्य माना है और मेरे माता पिता और जिनसे भी मैंने ज्ञान प्राप्त किया है वो मेरी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ऊपर का स्थान रखते हैं गुरु जी के रूप में। और आपकी भी जिंदगी में ऐसे ही कई सारे लोग होंगे। ऐसा कहा जाता है और आप सुनते आए हैं संस्कृत का एक श्लोक, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है। मेरे सामने विराजमान इस परम ब्रह्म को मैं नमन करता हूं। गुरु को इतना बड़ा स्थान हमारे शास्त्रों में और हमारी पीढ़ी में, हमारी संस्कृति को दिया जाता है, लेकिन आज के वक्त पर यह गुरु शिष्य सभ्यता हमारी संस्कृति में खत्म होती हुई प्रतीत हो रही है और इसका स्थान टीचर स्टूडेंट सभ्यता ने ले लिया, जो कि काफी दुख का विषय है। क्योंकि जब हम पढ़ा करते थे या हमसे पहले की जो पीढ़ी पढ़ा करती थी, गुरु के प्रति जो आदर हुआ करता था उसमें अनडाउटेडली कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कमी आई है। आज शिक्षा को व्यवसाय का साधन ज्यादा समझे जाने लगा है। पैसे देख करके उतनी ही शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर इतने पैसा में इतना ही मिलेगा वाली बात जो है पूरी तरीके से फिट बैठती हुई प्रतीत होती है। ये थोड़ा सा हमारे लिए सोचने का विषय है कि शिक्षा देने के बदले में पैसे लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको गलत तरीके से करना, गलत फायदा उठाना, चाहे वो टीचर हो या स्टूडेंट हो, दोनों तरफ से बहुत ही ज्यादा गलत बात लगती है। आज गुरु पूर्णिमा है और आज मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आखिर गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे क्या रीजन है। देखिए, आषाढ़ पक्ष की जो पूर्णिमा आती है तब गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। इसे व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस दिन महर्षि वेद व्यास जी का जो है वो जन्म दिवस भी होता है। और इस गुरु पूर्णिमा के पीछे जो है वो वेद व्यास जी ही एक कारण है कि जिस वजह से ये मनाई जाती है। वेद व्यास जी के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे, जिन्होंने 18 पुराणों की रचना करी। भगवत गीता को उन्होंने लिखा। कृष्ण जी ने उन्हें भगवत गीता बताई और उन्होंने इस भगवत गीता को लिखा आगे ताकि लोगों तक ये और भी पहुंच पाए। इसी वजह से वेद व्यास जी को भगवान का साहित्यिक अवतार भी कहा जाता है। इसके अलावा उन्होंने वेदों को 4 भागों में बांटने का भी काम किया। देखिए, पहले जो वेद हुआ करता था वो एक ही वेद था। भगवान कृष्ण ने ये वेद भगवान ब्रह्मा को सुनाए, भगवान ब्रह्मा ने ये नारद मुनि को सुनाए और उसके बाद नारद मुनि जी ने जो उनके शिष्य थे वेद व्यास जी को सुनाए। वेद व्यास जी को यह आभास हो गया था, उन्हें पता था कि बाद में जो कलयुग आएगा वहां पर लोगों की स्मरण शक्ति में बहुत ज्यादा कमी आने वाली है। लोग ज्यादा चीजों को याद नहीं कर पाएंगे, नहीं रख पाएंगे। इसी वजह से उन्होंने फैसला किया कि मुझे इन वेद को लिख देना चाहिए और इन वेदों को भी फिर उन्होंने 4 भागों में बांट करके लिखा, जिन्हें हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद कहते हैं, जिनसे पूरी दुनिया ज्ञान लेती आई है और ऐसी कोई चीज नहीं है जिस समस्या का निवारण उन वेदों के अंदर ना हो। तो ये वेद हमारी जीवन शैली में बहुत ही ज्यादा महत्व रखते हैं और इसके रचयिता थे, इनको लिखने वाले थे महर्षि वेद व्यास। आपने महाभारत के बारे में भी सुना होगा, तो भगवान कृष्ण ने जो महाभारत बताई थी उसको भी पूरा लिखने का काम जो है वो वेद व्यास जी ने किया था। इस गुरु शिष्य परंपरा के पीछे, इसकी शुरुआत के पीछे वेद व्यास जी की भी एक कहानी बहुत ज्यादा प्रचलित है जो मैं आपके साथ में यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा। एक बार वेद व्यास जी एक नदी किनारे से गुजर रहे थे और नदी के किनारे जो है वो नारियल के वृक्ष हुआ करते थे, पेड़ हुआ करते थे।
उन्होंने देखा कि एक भील व्यक्ति जो है इन वृक्षों को नीचे खींच करके नारियल तोड़ रहा है। उन्हें ये जो तरीका है, ये जो टेक्निक है, वो बहुत ही नई लगी, बहुत ही अलग तरीका उन्होंने लगा। इससे उनके मन में लालसा हुई कि ये तरीका, ये शिक्षा मुझे भी चाहिए। तो वो कुछ दिनों तक उस व्यक्ति के छुप छुप कर देखते रहे, उसका पीछा करते रहे। हालांकि उस भील व्यक्ति को ये बात पता थी कि वेद व्यास जी मुझे देख रहे हैं, लेकिन फिर भी उसने कभी जाकर के ना उनसे बात करी, ना वेद व्यास जी ने उनसे बात करी। ये ऐसा क्यों था, आगे मैं आपको बताता हूँ। फिर एक दिन जब बहुत ज्यादा ही लालसा हुई वेद व्यास जी को, तो वो उस व्यक्ति के घर पर पहुंच गए। घर पर पहुंचने के बाद वो व्यक्ति तो उन्हें नहीं मिला, लेकिन उनका जो बेटा था, उनका जो पुत्र था, वो मिला और उन्होंने अपनी सारी बातें उस पुत्र को बता दी। उसके बाद में उस पुत्र ने ये सारी बातें सुनने के बाद में ये फैसला किया कि हाँ, मैं आपको ये बात, ये शिक्षा, ये मंत्र जो है वो आपको दूंगा। ये बात कंफर्म होने के बाद में अगले दिन वेद व्यास जी उस शिक्षा को पाने के लिए आ गए। पहले ऐसा नहीं होता था कि बस शिक्षा पानी है तो शुरू हो जाइए। उसके लिए पूरा समय निर्धारित किया जाता था, जगह निर्धारित की जाती थी और उसका पूरा एक प्रोसीजर हुआ करता था। वो शिक्षा उस भील के पुत्र ने उन वेद व्यास जी को दे दी और उन्होंने वो शिक्षा ले ली। अब पुत्र ने ये सारी बात अपने पिता को बताई कि वेद व्यास जी आए थे, मैंने उन्हें ये शिक्षा दी और इसके बारे में बता दी। तो उस भील व्यक्ति ने कहा कि ऐसा नहीं था कि मुझे ये बात पता नहीं थी, मुझे भी ये बात पता थी कि उन्हें ये शिक्षा चाहिए, लेकिन मैंने उन्हें ये शिक्षा नहीं दी। ये शिक्षा क्यों नहीं दी, इसके पीछे क्या कारण था? उस व्यक्ति ने बोला, कारण ये है कि उस वक्त पर जातियां भी काफी देखी जाती थी, तो कि हम एक छोटी जाति के व्यक्ति हैं और वो एक बड़े जाति के व्यक्ति है। अगर हम उन्हें शिक्षा दे भी देते हैं तो अब हम उनके गुरु बन जाते हैं, लेकिन वो हमें शिष्य के रूप में एक गुरु का आदर नहीं दे पाएंगे, मतलब एक शिष्य की तरह नहीं मान पाएंगे खुद को। और यहाँ पर गुरु शिष्य परंपरा जो है वो पूरे तरीके से खत्म होती हुई नजर आएगी और गुरु को कोई भी आदर यहाँ पर प्राप्त नहीं होगा। इसी वजह से उस भील व्यक्ति ने कहा कि एक काम करिए, आप महर्षि वेदव्यास जी की जो है वो परीक्षा लीजिए। तो इसी के मद्देनजर वो अगले दिन अचानक से उनके घर पहुंच गए। वहां पर वेद व्यास जी कुछ लोगों के साथ में चर्चा कर रहे थे। उस व्यक्ति को आकर के देख, उस भील पुत्र को आकर के देख, वेद व्यास जी अपनी जगह से खड़े हो गए और उन 5 लोगों के सामने गए और उस व्यक्ति के पैर पड़ लिए। ये देख करके वो व्यक्ति बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसे लगा कि मैंने जो ज्ञान, मैंने जो शिक्षा, मैंने जो मंत्र दिया है वो किसी गलत व्यक्ति को नहीं दिया है। तो देखिए, यहां से हमको एक सीख मिलती है कि गुरु ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, गुरु गुरु होता है। आज ये पेड़ पौधे पक्षी जमीन, ये भी हमारे जीवन में कहीं ना कहीं गुरु का स्थान रखते हैं, क्योंकि इनसे हमको सीखने को मिलता है। तो कभी भी अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में ये बात ना बनाए कि ये गुरु छोटा है या ये गुरु बड़ा है। जो भी आपको ज्ञान दे रहा है वो सभी आपके लिए गुरु है और हर एक गुरु की हमारे जीवन में महत्वता बहुत अधिक होती है। इसके साथ साथ मैं एक बात पर आपका और ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा कि हमारी लाइफ में जो सबसे अहम गुरु का स्थान है, जो सबसे अहम गुरु होता है, वो होते हैं हमारे माता पिता। हमारे माता पिता ही हमारे सबसे बड़े गुरु हैं, क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं तब से ही वो हमें सिखाना शुरू कर देते हैं। जन्म के पहले दिन से ही वो हमें माँ और पिता बोलना सिखाने लग जाते हैं। और जब आप आपकी जुबान से जब पहली बार ये बोलते हैं तो अपनी कोशिशों को सफल होते हुए देख उनके चेहरे पर जो मुस्कान आती है उसको मैं बयां नहीं कर सकता। तो इसी तरीके से जब एक शिष्य अच्छा करता है तो गुरु को बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो अपने माता पिता का जरूर आदर करिए। आप जो यहाँ पर है, आप ये जो वीडियो आज देख रहे हैं या फिर मैं जो आप तक ये बातें पहुंचा रहा हूं, ये सभी उन्हीं की वजह से है और उनके आदर में कहीं भी कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट हमारे जीवन के अंदर जो महत्व है वो माता पिता का ही है और वही आपके सबसे बड़े गुरु है। उसके बाद में सभी का नंबर आता है। आपने ये भी सुना होगा कि जो माता पिता है उनको भगवान का दर्जा दिया गया और चारों धाम जो है वो उन्हीं के चरणों में है।
इसके पीछे क्या कारण है? तो मैंने आपको शुरू में ही संस्कृत का एक श्लोक बताया था, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय। तो चारों धाम जब आप जाओगे तो आपको इन्हीं देवों के मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जब गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्जा दे दिया गया और हमारा प्रथम गुरु कौन है? हमारे माता पिता। तो माता पिता के चरणों में ही हमें चारों धाम नसीब हो जाते हैं। अगर आप आपके माता पिता को खुश कर पा रहे हैं, आपके माता पिता की जुबां पर, लबों पर आपके वजह से अगर खुशी आ पा रही है, तो इससे अच्छा दिन आपकी जिंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता। आज आप जो भी कर रहे हो, जो भी मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, वो किस लिए कर रहे हो? ताकि आप आपके माता पिता को प्राउड फील करा पाओ। तो हमेशा अपने माता पिता का आदर करिए। होप ये बातें आपको समझ में आएगी कि गुरु हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंस रखता है और आखिर गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, दूसरे लोगों के साथ शेयर करिए ताकि वो ये बातें जान पाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।